DTN के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं DTV न्यूज। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट, यानी कि शॉर्टकट। दाहोद नगरपालिका प्रमुख बने संयुक्ताबेन मोदी तो गुलशन बच्चानी बने उप प्रमुख। लोगों ने दी बधाइयां, समर्थकों ने मनाई खुशियां। रेलवे के एथलीट योगेंद्र ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल प्राप्त कर दाहोद को दिलाया गौरव। खान नदी के पुल की है बिस्मार व जर्जरित हालत, हो सकती है बड़ी होनारत। अनाज महाजन एजुकेशन सोसाइटी ने मनाया प्रतिबद्धता दिवस, हुए विविध कार्यक्रम। समाचारों के इस प्रवाह में सबसे पहले बात करते हैं नगर पालिका की। जी हां, गत सप्ताह से तकरीबन हर चौक चौराहे पर चर्चा का विषय बना था कि कौन बनेगा नगर पालिका प्रमुख और कौन बनेगा उप प्रमुख। इन तमाम अटकलों पर लगा है आज पूर्ण विराम। नगर पालिका प्रमुख बनी है संयुक्ताबेन मोदी तो गुलशन भाई बच्चानी बने हैं उप प्रमुख। नगर पालिका चुनाव हो चुके, नतीजे आ चुके, किंतु कौन बनेगा नगर पालिका प्रमुख व उप प्रमुख, गत सप्ताह से यही विषय चर्चा का केंद्र बना हुआ था। तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। सभी अटकलों पर आज लग गया पूर्ण विराम। शनिवार सवेरे 11 बजे नगर पालिका टाउन हॉल में प्रांत अधिकारी श्री की अध्यक्षता में तमाम जीते हुए 36 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई। सभी जीते हुए प्रत्याशी या यूं कहिए कि काउंसिलर इस बैठक में रहे मौजूद, क्योंकि नगरपालिका प्रमुख व उप प्रमुख के नामों की होनी थी घोषणा। क्योंकि बहुमति भाजपा की थी, इसलिए प्रमुख व उप प्रमुख भी भाजपा के ही बनने थे, जो तय था। सो टाउन हॉल के बंद कमरे में चुनावी प्रक्रिया हुई शुरू और फिर तकरीबन पौने घंटे के बाद कमरे के भीतर व बाहर खड़े लोगों की उत्सुकता का हुआ अंत और प्रमुख के तौर पर संयुक्ताबेन मोदी तथा उप प्रमुख के तौर पर गुलशन भाई बच्चानी के नाम पर आधिकारिक तौर पर लगी मोहर। साथ ही पक्ष प्रमुख के तौर पर सलमाबेन आंबावाला, कारोबारी चेयरमैन अरविंद चोपड़ा व दंडक के रूप में पुष्पाबेन के नामों की भी हुई घोषणा। नामों की घोषणा होते ही लोगों ने अपने अपने तरीके से मनाई खुशियां व हुई आतिशबाजी भी। મારા દાહોદને જેમ સ્વચ્છતા અભિયાન આપણા મુખ્યમંત્રીશ્રીનો મંત્ર છે અને એ લઈને હું આખા દાહોદને પૂરેપૂરું સ્વચ્છ બનાવવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરીશ। એ આ દાહોદની ધરાને હું મારા પોતાનું જે આ જન્મસ્થળ છે એને હું ખરેખર એટલું બધું સુંદર અને રેડિયમનું જોવા માંગુ છું કે જેથી કરીને મારા દાહોદના મારા નગરવાસીઓ बिल्कुल सुंदर और स्वच्छ और निरोगी पोताનું जीवन जीवશે। दाहोद वासीओने सौने नमन वंदन और प्रणाम। आप सौए जे विश्वास मूकीने भारतीय जनता पार्टी ने अहींया बोर्ड बनावा जे जनमत आप्यो छे ए बदल आप सौनो खूब खूब आभारी और ऋणी छूं। बीजू भारतीय जनता पार्टी पण अमोमां जे विश्वास मूकीने अमने आ फरीथी एक नवी सुकान सोंपी छे तो संपूर्णपणे एक दाहोदना जे आम जनताने जे आम जरूरियातो छे, जे बेसिक जरूरियातो छे ए बहु सारी रीते अमे पूर्ण थाय अने एमने सुविधाओ जे पण जे अमे पूर्ण કરી શકીએ એવા સંપૂર્ણ અને શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ સાથે આઈ લવ દાહોદ અને
અને મારું સ્વચ્છ દાહોદ અને સ્માર્ટ સિટી દાહોદના જે એક મંત્ર અમને મળ્યું છે એને યથાર્થ કરવા હું ને મારી ટીમ સંપૂર્ણપણે કટિબદ્ધ છીએ. ભારત માતા की. रेलवे के योगेंद्र कुमार ने एक बार फिर से अपनी योग्यताओं का दिया है पर्चा. जी हां, चितरंजन में आयोजित अखिल भारतीय स्तर की एथलेटिक मीट में अभी हाल ही में मेडल प्राप्त कर योगेंद्र ने दाहोद का दिलाया गौरव. दाहोद रेलवे कारखाना में जूनियर क्लर्क के पद पर सेवारत योगेंद्र नामक एथलेटिक खिलाड़ी मानो दाहोद तथा दाहोद के रेल परिवार का नाम रोशन करने या देश भर में अपनी योग्यताओं का लोहा मनवाने के लिए ही अपना वतन मेरठ छोड़कर दाहोद के रेल कारखाना में सेवा देने के लिए आया हो, ऐसा कहा जा सकता है. जिसने पिछले 3 महीनों में आयोजित 4 स्पर्धाएं जीती हैं, जिसमें सिलीगुड़ी में आयोजित मिनी मैराथन दौड़ में गोल्ड मेडल, केरला के कुन्नर में मिनी मैराथन दौड़ में सिल्वर मेडल तथा जमशेदपुर में आयोजित एक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर दाहोद का नाम किया है रोशन. तो अभी हाल ही में चितरंजन में आयोजित 47वीं ऑल इंडिया रेलवे क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में, जिसमें समग्र देश की कुल 11 रेलवे के खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा, उसमें योगेंद्र वेस्टर्न रेलवे टीम का बना था हिस्सा, जहां योगेंद्र अखिल भारतीय स्तर पर दूसरे क्रमांक पर रहा, जबकि वेस्टर्न रेलवे की टीम रही पहले पायदान पर. इस मौके पर दाहोद कारखाना प्रबंधक जीसी पोनीकर सहित स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, कोच एवं तमाम अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने योगेंद्र को दी बधाइयां व साथ ही आने वाले हर कंपटीशन में जीतने के लिए दी शुभकामनाएं भी. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें 12 किलोमीटर की दौड़ में दाहोद शॉप के श्री योगेंद्र कुमार 2nd नंबर पर आए और हमारी टीम जो है दाहोद की वो 1st नंबर पर आई है. हमें इस टीम पर गर्व है, इन्होंने दाहोद का नाम रोशन किया है. दाहोद रेलवे विभाग तथा आरपीएफ विभाग के संयुक्त ऑपरेशन के तहत फ्रीलैंडगंज की तमाम लारी गल्लों को हटाने की कवायद के चलते 7 रस्ते विस्तार में मची अफरा तफरी. दाहोद की रेलवे कॉलोनी डीआरएम रतलाम के अधीनस्थ आती है. यहां पर चाय, नाश्ता, पान आदि खाने पीने की चीज वस्तुओं की लारियां लगाकर सैकड़ों लोग रोजी रोटी कमाते हैं. सवेरे सवेरे सब्जी बाजार भी यहां लगता है, जहां आसपास के गरीब लोग अपने खेतों में लगने वाले ताजा सब्जी लेकर यहां आते हैं, उसे बेचकर अपने अपने परिवारों का पेट पालते हैं. कॉलोनी सहित बाजार विस्तार के लोग भी सब्जी, तरकारी व खाने पीने के सामग्री का लुत्फ उठाने के लिए यहां अक्सर आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहां लगने वाला बाजार भी लोगों में है लोकप्रिय. किंतु अभी हाल ही में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिना किसी पूर्व सूचना के रेलवे विभाग तथा आरपीएफ के जवानों द्वारा लारियों को हटाने की कवायद हाथ में ली गई, जिससे 7 रास्ता विस्तार में विशेष तौर पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया था. कुछ लोगों ने स्वेच्छा से अपनी अपनी लारी व दुकानें हटा ली थी, तो कुछ दुकानें जो बंद थी उन्हें तंत्र द्वारा हटाया गया था. सूत्रों से ही मिली अन्य जानकारी अनुसार गत सप्ताह डीआरएम रतलाम ने दाहोद का दौरा किया था और आगामी दिनों में होना है जीएम का दौरा, जिसके चलते इस अभियान को अंजाम दिया हो, ऐसी चर्चाएं भी सुनने को मिली थी. किंतु आधिकारिक तौर पर कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं था. बहरहाल इस समग्र कवायद से हर आम और खास में रोष देखा गया. दाहोद के नजदीक खान नदी पर बने पुल की है हालत बहुत ही बिस्मार और जर्जरित. कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है. प्रशासन को इस तरफ जागरूक होकर इस समस्या का जनहित में करना चाहिए निराकरण. दाहोद मंडावा रोड पर रड़ियाती गांव में खान नदी पर है ये
पुल जो तस्वीर में आपको दिखलाई पड़ रहा है। सैकड़ों गांवों के हजारों लोग इस पुल के रास्ते हर रोज आवागमन करते हैं। सूत्रों की माने तो पुल कुछ वर्ष पूर्व ही बनाया गया था, रोड भी ठीक ठाक है, किंतु पुल के नीचे का भाग जो पानी और जमीन में है बहुत ही जर्जरित अवस्था में है, या यूं कहिए कि तकरीबन खोखला हो चुका है, जो दृश्य में भी साफ साफ दिखलाई पड़ रहा है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बड़ी होनारत या दुर्घटना को भी नकारा नहीं जा सकता। सो समय रहते प्रशासन व संबंधित विभाग को जाग जाना चाहिए, वो बड़ी दुर्घटना न हो इस बात को ध्यान में रखते हुए जनहित में योग्य कार्यवाही करनी चाहिए। दाहोद के जागृत नागरिक द्वारा हमें यह जानकारी दी गई, जिसे हमने अपने इस माध्यम से संबंधित विभाग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। આ ખાન નદીનો પુલ છે, આ લગભગ 10 વર્ષ પહેલાં જ બનાવવામાં આવ્યો છે અને આ પુલમાં તળિયામાં ઉપર તો બધું બરાબર છે, પણ તળિયામાં પાયાની અંદર બધા સળિયા બહાર નીકળી ગયા છે, નીચે બધું પોલમ પોલ થઈ ગયું છે। આજુબાજુ લગભગ 100-150 ગામોની અવર જવર છે અને આ પુલથી જો ગમે ત્યારે પણ એ આ પુલ બેસી જવાની એને મોટી દુર્ઘટના થવાની સંભાવના લાગે છે। આગળ પણ લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે, પણ કોઈ હજી સુધી તો કોઈ ધ્યાન દીધું નથી। અમે જસવંતસિંહ ભાભોર સાહેબની ઓફિસમાં ફોન કરી રૂબરૂમાં જઈને અરજી આપી છે, વજુભાઈ વણદાની ઓફિસમાં બી કીધું છે અને ઘણા બધા એવા નેતાઓને બી મેં રૂબરૂમાં વાત કરી છે, પણ કોઈએ કોઈ ધ્યાન આપ્યું નથી। આ જે પુલ છે એને જે પણ રીતે સરકાર તરફથી જે પ્રમાણે મેન્ટેનન્સ થવું હોય એ થવું જ જોઈએ એમ, नहीं तो गमे त्यारे मोटो गखमवार अकस्मात बने ने त्यारे पछी जागे। अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी ने अभी हाल ही में 9 दिसंबर को हर बार की तरह इस बार भी मनाया प्रतिबद्धता दिवस, जिसके चलते हुए विविध कार्यक्रम। केजी से पीजी तक की दाहोद तथा आसपास के विस्तार को अविरत तौर पर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान कर रही अनाज महाजन सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी ने हाल ही में अपने 100 वर्ष पूर्ण कर सेंचुरी लगाई है। जी हां, 1914 से 2015 तक का सफल शैक्षणिक सफर तय किया है संस्था ने, जिसके चलते 9 दिसंबर यानी कि स्थापना दिवस को प्रतिबद्धता दिवस के रूप में हमेशा की तरह इस बार भी संस्था द्वारा पुरजोश में मनाया गया। सवेरे सवेरे 9 बजे के करीब मैनेजिंग ट्रस्टी सुरेश शेठ के हाथों ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ, गुब्बारे आदि छोड़े गए, तो सायकाल मुख्य मेहमान जिला समाहर्ता दाहोद M.A. गांधी की विशेष उपस्थिति में समाज में रहकर ही समाज के उत्थान में विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दाहोद वासियों को, या यूं कहिए कि विशेष व्यक्तित्व को विशिष्ट अवार्ड से नवाजा गया। मसलन सद्भावना अवार्ड से श्री संत कृपा सत्संग परिवार सेवा ट्रस्ट, जो मानवता, जीव दया तथा समाज के जरूरतमंद वर्ग को ध्यान में रखकर हमेशा सहायतार्थ तैयार रहती है, ऐसे ट्रस्ट की सेवा भावना को ध्यान में रख सद्भावना अवार्ड्स एनायत किया गया। तो प्रच्छन्न प्रतिभा अवार्ड से मनहर भाई देसाई को उनकी निस्वार्थ सेवा भावना से प्रभावित होकर सम्मानित किया गया। वहीं कर्मशील अवार्ड से 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें I.K. मुंशी तथा V.M. दवे का नाम शुमार होता है। और फिर उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने जमाया अपना रंग, जिसका भरपूर लाभ उठाया यहां उपस्थितों ने।
દાહોદના નાગરિકો વતી और माँ आज भी होती है जब बेटा કરતી આ ખૂબે 100 વર્ષ પૂર્ણ કર્યા તે લોકો તેમજ દાહોદ અનાજ મહાજન સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી છે આપ સૌને ठक्कर फलिया के गुरुद्वारा में सिख संप्रदाय के लोगों ने सामूहिक रूप से अमृत पान के साथ साथ भजन कीर्तन का भी किया रसपान। दाहोद के ठक्कर फलिया विस्तार स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रमुख सरदार स्वर्ण सिंह तथा उनकी कमेटी द्वारा अभी हाल ही में अमृत पान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। अमृतसर से विशेष तौर पर पधारे सरदार सुखविंदर सिंह अमृतसर वाले सहित उनके साथ पधारे जत्थे ने रविवार को गुरुद्वारे में अमृतपान के साथ साथ कथा कीर्तन का भव्य कार्यक्रम भी किया। इस मौके पर सिख संप्रदाय के 15 युवकों ने शिष्य बनकर सत्कार्य तथा 5 बाणी पाठ की शपथ भी ली। इस अवसर पर भारी तादाद में सिख समुदाय के लोग रहे उपस्थित। दाहोद नगर पालिका के पूर्व प्रमुख तथा पूर्व उप प्रमुख का नगर पालिका कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा किया गया विदाई समारोह, तो दूसरी तरफ नवनिर्वाचित काउंसिलरों को किया गया सम्मान। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दाहोद नगर पालिका के इतिहास में पहली बार नगर पालिका के कर्मचारियों तथा अधिकारियों ने मिलकर नगर पालिका प्रमुख तथा उप प्रमुख की समयावधि पूर्ण होने पर विदाई समारोह का किया आयोजन। जी हां, अभी हाल ही में पूर्व प्रमुख राजेश भाई शैताई तथा उप प्रमुख हरिओम शर्मा का कार्यकाल हुआ समाप्त। ऐसे में नगर पालिका कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा राजेश भाई शैताई तथा हरिओम शर्मा को दी गई जोरदार विदाई, जिसके चलते फूलहार तथा तोहफे आदि देकर प्रमुख व उप प्रमुख को किया गया सम्मानित। वहीं प्रमुख व उप प्रमुख द्वारा कर्मचारियों तथा अधिकारियों का शुक्रिया अदा भी किया गया।
वहीं भारतीय जनता पार्टी दाहोद युवा मोर्चा द्वारा भी नगर पालिका के पूर्व प्रमुख व पूर्व उप प्रमुख का गर्म जोशी पूर्वक किया गया विदाई समारोह। तो दूसरी तरफ वार्ड नंबर 1 के चुने हुए प्रत्याशियों या काउंसिलरों के सम्मान में समर्थकों द्वारा स्वागत समारोह का किया गया आयोजन, जिसके चलते फूलहार पहनाए गए, शॉल आदि अर्पण की गई। तो काउंसिलरों ने भी समर्थकों का किया आभार प्रदर्शन। यूपी में हिंदू महासभा के नेता द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब के ऊपर की गई टिप्पणी के चलते दाहोद लघुमती मोर्चा द्वारा कलेक्टर श्री को दिया गया आवेदन पत्र। अभी पिछले दिनों हिंदू महासभा लखनऊ के नेता द्वारा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पर की गई टिप्पणी के चलते समग्र देश के मुस्लिम समाज में रोष देखा जा रहा है, जिसके चलते मुस्लिम समाज द्वारा विरोध व आवेदन पत्र के कार्यक्रमों का दौर देश भर में चल रहा है। ऐसे में दाहोद लघुमती मोर्चा के आसिफ सैयद की अगवानी में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक आवेदन पत्र दाहोद जिला कलेक्टर M.A. गांधी को दाहोद लघुमती मोर्चा द्वारा दिया गया। इस मौके पर मुस्लिम समाज व लघुमती मोर्चा के लोग रहे उपस्थित। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात करेंगे। दोस्तों, नगर पालिका के नवनिर्वाचित प्रमुख संयुक्ताबेन मोदी, उप प्रमुख गुलशन भाई बच्चानी तथा कारोबारी चेयरमैन अरविंद चोपड़ा एवं पक्ष के प्रमुख सलमाबेन आंबावाला तथा दंडक पुष्पाबेन, इन तमाम लोगों को DTN परिवार